झूठ ने सत्य से कहा, चलो साथ में नहाते हैं, कुएं का पानी बहुत बढ़िया है। सत्य को अभी भी संदेह था, उसने पानी की जांच की और पाया कि ये वाकई बढ़िया है, इसलिए वे नग्न हो गए और नहाने लगे। लेकिन अचानक झूठ पानी से बाहर निकल आया और सत्य के कपड़े पहनकर भाग गया। सत्य क्रोधित होकर अपने कपड़े वापस लेने के लिए कुएं से बाहर निकला, लेकिन दुनिया ने नग्न सत्य को देखकर क्रोध और घृणा से दूर देखा। बेचारा सत्य कुएं में वापस आ गया और अपनी शर्म को छिपाते हुए हमेशा के लिए गायब हो गया। तब से झूठ सत्य के वेश में दुनिया भर में घूमता है और समाज बहुत खुश है, क्योंकि दुनिया को नग्न सत्य को जानने की कोई इच्छा नहीं है। मेरी बात अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में जय श्री राम लिखना। एक नगर में एक ऐसा राजा रहता था जो अपनी प्रजा से सच्चा प्रेम करता था। दुर्भाग्य से नगर में भयानक महामारी फैल गई, लोग मरने लगे, कई अपंग हो गए। राज्य में कोई वैद्य नहीं था। राजा ने पड़ोसी राज्य से एक परदेसी वैद्य को बुलवाया। वैद्य ने दिन रात मेहनत की और कुछ ही दिनों में महामारी खत्म कर दी। लेकिन जब वैद्य ने दवा का मूल्य मांगा तो लोग ज्ञान देने लगे, हम में भी ब्रह्म है, आप में भी ब्रह्म है, सब ब्रह्म ही तो है, फिर पैसे किस बात के। वैद्य इन शब्दों में उलझ गया और लोगों ने मुफ्त इलाज करा लिया। कुछ समय बाद वैद्य की हालत ऐसी हो गई कि 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई। तभी राजा का बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। राजवैद्य असफल रहे। राजा को उसी परदेसी वैद्य की याद आई। वैद्य बुलाए गए। इलाज से थोड़ा आराम हुआ, लेकिन पूर्ण लाभ नहीं मिला। राजा बोला, ऐसी दवा दीजिए कि मेरा पुत्र तुरंत ठीक हो जाए। वैद्य ने कहा, दवा बनेगी, लेकिन उसके लिए कुछ ब्रह्मज्ञानियों का तेल चाहिए। यह बात नगर में फैल गई। अब कोई भी ब्रह्मज्ञानी बनने को तैयार नहीं था। हर कोई कहने लगा, हमें ब्रह्मज्ञान का मतलब ही नहीं पता। अंत में वैद्य ने साधारण दवा से राजकुमार को ठीक कर दिया। फिर राजा ने उन सब लोगों को बुलाया जो झूठा ब्रह्मज्ञान देकर वैद्य से मुफ्त इलाज कराते थे। डर के मारे सबने पैसा लौटाया और दोबारा ऐसा न करने की कसम खाई। जो खुद आदर्शों पर नहीं चलता, उसे उपदेश देने का अधिकार नहीं। झूठा ज्ञान और दिखावा सच के सामने ज्यादा देर नहीं टिकता। जिस दिन असली चेहरा सामने आता है, लज्जा दूसरों की नहीं, अपनी होती है। मेरी बात अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर लेना। एक शेरनी गर्भवती थी, शिकारियों से बचते हुए छलांग लगाई, लेकिन उसी क्षण उसे बच्चा हो गया।